हेलो दोस्तों, आज के अनुपमा एपिसोड में जो बात कल काव्या की अधूरी रह गई थी वहीं से शुरुआत होगी, जहाँ से काव्या ये कहेगी बापूजी से, बापूजी मुझे कुछ बात करनी है। बापूजी फिर उसे पूछेंगे बेटा क्या हो गया है बताइए। लेकिन वनराज उसकी बात काट देता है और कहता है चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। वनराज बार बार उसकी बात काटता है, लेकिन फिर बापूजी उसे चुप करते हैं और कहते हैं बोलो बेटा तुम्हें क्या काम है। फिर काव्या कहती है मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मैं इस घर में रहकर करूँगी ही क्या जब मेरा पति ही मेरे साथ नहीं है। मेरे को जब भी वो अपनी मर्ज़ी से मेरी देखभाल करता है और अपनी मर्ज़ी से ही मेरे से दूर हो जाता है, तो मैं ऐसे घर में क्यों रुकूंगी। मैं इस घर में सिर्फ इसलिए रुकी हुई थी कि वनराज ने इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उसने अभी तक नहीं किया है। फिर वो बापूजी के सामने रोने लगती है और फिर बा उससे ये पूछती है कि क्या तुम्हारा और वनराज का झगड़ा हुआ है। वो कहती है नहीं बा, ऐसा कुछ भी नहीं है, झगड़ा हमारा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी वनराज से फिर बापूजी पूछते हैं ये काव्या क्या कह रही है, वनराज कुछ तो बताओ। लेकिन वनराज उस बात का कोई उत्तर नहीं देता है। काव्या को फिर अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वनराज उसकी केयर करता है और अनुपमा के साथ बिताए हुए पल भी उसको याद आते हैं। लेकिन काव्या फिर यही बोलती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है बापूजी, मुझे इस घर से जाना है, क्योंकि जहाँ मेरी कदर ही नहीं है वहाँ मैं रहकर क्या करूँगी। फिर सारी बात वनराज पर आती है और फिर वनराज से पूछा जाता है वनराज क्या ये सही कह रही है या नहीं। सीन पलटता है। उसके बाद अनुपमा निधि से बात करती है, जो रोमिल की दोस्त होती है, जो रोमिल के साथ अमेरिका उसके साथ जा रही होती है। निधि बताती है कि अनुपमा जी की आपकी बहुत तारीफ़ करता है रोमिल जब भी वो मेरे साथ होता है। फिर वो उनको एक कमरे में छोड़कर चली जाती है और निधि और रोमिल आपस में बात करते हैं कि अनुपमा आंटी बहुत अच्छी है, मैं तो वैसे ही यहाँ पे आने से घबरा रही थी। उसके बाद फिर से सीन पलट जाता है और फिर अनुपमा ये सोचती है कि क्या मैं भी अमेरिका कभी जा पाऊँगी। रोमिल को तो एक दोस्त मिल ही गई है अमेरिका जाने के लिए। उसके बाद फिर सीन पलटता है और फिर काव्या फिर वापस आ जाती है और काव्या को वनराज कहता है इनफ, बेफिजूल का तमाशा खड़ा मत करो। फिर काव्या पलटती है और उसे कहती है मैं तमाशा कर रही हूँ वीर। फिर वनराज कहता है कि काव्या मैंने तुम्हें कभी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन अगर फिर भी तुम चाहती हो कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैंने तुम्हारा अच्छा ध्यान रखा है, अच्छे से तुम्हें संभाला है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर काव्या कहती है मैं कोई साइड में पड़ी सोफ़ा नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ वीर। ठीक है, काव्या वहाँ से निकल जाती है और फिर बापूजी दोनों के दोनों उसको समझाते हैं वनराज को, लेकिन वो समझता नहीं है। फिर बापूजी बीच में ही बात को भूल जाते हैं, कहते हैं कि वो घड़ी इतनी महंगी तो तुमने क्यों खरीदी। तो वनराज कहता है कि बापूजी को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। फिर वनराज से कहती है तेरे बापूजी भूल गए, मैं नहीं भूली हूँ। मैं तुझे यही कहूँगी कि काव्या के साथ जो कुछ भी तूने करा बहुत गलत करा। फिर काव्या सीधा अनुपमा के पास जाती है और कहती है कि वनराज को जो भी करना है सब कुछ खुद ही करना है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। फिर अनुपमा काव्या से कहती है कि उनको ये गिल्ट है परिवार को ना संभाल पाने का, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। सीन पलट जाता है और और अधिक ये डिस्कस करते हैं कि बिज़नेस खोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन पाकी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती है। वो उसको अधिक को भी उल्टे जवाब देती है और फिर वो कहती है मैं बेस्ट मदर, बेस्ट वर्किंग वूमेन बन करके दिखाऊंगी और फिर इन सब का मुंह बंद कराऊंगी। फिर सीन पलटता है और छोटी की कंप्लेन लेकर दो पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बेटी को ये टेडी बेयर कह के चिढ़ाते हैं। छोटी वहाँ से भाग जाती है और फिर अनुपमा जो है उन दोनों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी, दोबारा ऐसा फिर कभी नहीं करेगी। लेकिन दोनों खड़ी बरखा और गुरुमा दोनों उन्हें ही सुनाने लग जाते हैं कि तुम छोटी सी बात पर हमें सुनाने आ गए, ऐसा हमारी अनु कर ही नहीं सकती है। लेकिन फिर छोटी बेटी जो उन पेरेंट्स की बेटी है रिया, वो उन्हें बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है। फिर अनुपमा उस छोटी सी बच्ची को चॉकलेट देकर उससे दोस्ती करती है। जब वो दोनों छोटी से बात करते हैं तो छोटी कहती है अनुपमा से मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ ना, इसीलिए आप मुझे इतना डांट रही है ना और माफ़ी मांगने के लिए बोल रही हैं। छोटी वहाँ से ये कह करके चली जाती है और अनुपमा को अकेला छोड़ देती है। फिर उसके बाद अनुपमा को रियलाइज़ होती है ये बात, और अब कल के एपिसोड में ये पता लगेगा कि अनुपमा छोटी को कैसे समझाएगी। अनुपमा और अनुज दोनों के दोनों ही इस समस्या में उलझ जाएंगे। अब देखते हैं छोटी को कैसे और कौन समझाता है कल के एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर